मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसी जानकारी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये ड्रामेटिक लाइन आपने बहुत सी मूवी में सुनी होगी, तो आज मेरे मुंह से भी सुन लो। मैं हूँ गौरव और मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या आप ये करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियोस देखते रहिए। मेरी वीडियोस रेगुलर आने वाली हैं और उनके अंदर क्या होगा, जुनून बहुत होगा। अगर आप बदलना चाहते हो, आप क्यों लेके आओ, मैं कैसे बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक कॉन्सेप्ट की, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब में मैंने पढ़ा था। उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और उस कॉन्सेप्ट का नाम है ESBI कॉन्सेप्ट। ज़्यादा डिटेल में मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको ओवरऑल ऊपर ऊपर से उस बारे में बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए अपनी क्षमताओं को, अपनी एक्सपर्टीज़ को थोड़ा साइड में रख दीजिए और कुछ रैंडम क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। जब आप छोटे थे, मैटर नहीं करता आप किस शहर में हो, आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, पर अगर आप थोड़ा मन से समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी मेरी। तो जब आप छोटे थे, बहुत सारे लोगों को देखते थे, टीवी में हो गया या फिर अखबारों में उनके बारे में पढ़ते थे या कहीं से सुना, तो कुछ सपने बुनते होंगे कि ऐसी गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए, या हम भी इतने बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, या फिर हम भी एक सेलिब्रिटी बनेंगे, एक फिल्म स्टार, या कुछ भी हम ऐसा करेंगे। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही हमने कुछ करने की सोची होगी बहुत सारे लोगों ने। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई, वो सपने कहीं धुंधले से हो गए। तो क्या वो सपने हमारे कभी थे ही नहीं, या हमने उन सपनों को कभी सीरियसली लिया ही नहीं? तो अगर आप लोग सपने देखते हैं, वो वाले सपने नहीं जो नॉर्मली सबको आते हैं, मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो कभी आपने खुली आंखों से भी देखे हैं और जिन्हें सच होने की इच्छा आपके मन में हमेशा रही है। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि वो सपने देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन पूरे बहुत कम लोगों के होते हैं। तो ऐसा क्या है, इसकी क्या वजह है? हम इस चैनल पे उन्हीं वजहों को ढूंढने की और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कोई साउंड में प्रॉब्लम आए तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं घर पे ही शूट कर रहा हूँ, है ना। तो पहला एक सवाल कि ऐसा क्यों है कि दुनिया के 95% लोग अपनी ज़िंदगी के भाग दौड़ के लिए इधर से उधर रोज़ भाग रहे हैं, रोज़ मेहनत कर रहे हैं, रोज़ कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही वो कुछ अर्न कर पा रहे हैं और उससे उनकी लाइफ कट रही है। और 5% लोग कुछ ऐसे हैं जिनके पास कितना पैसा है, शायद हम काउंट करने शुरू करेंगे, हमारी जब तक काउंटिंग ख़त्म होगी तो वो काउंटिंग से ज़्यादा पैसा उनके पास हो चुका होगा। वो लोग इतने रिच हैं, इतने रिच हैं, जिसके लिए हम कैलकुलेशन को भी समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इतने सक्सेसफुल हैं? पैसे की बात मैं सिर्फ सक्सेस से नहीं कह रहा हूं, लेकिन नॉर्मली कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही सक्सेसफुल हैं और ज़्यादातर लोग नॉर्मल चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या वो लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्चूनस हैं, कुछ बहुत ही उनकी किस्मत बहुत बुलंद है, किस्मत से वो ऐसा हुए हैं, या उनके माता पिता ने पैतृक संपत्ति उनको इतनी दी कि वो उन्होंने उसको इतना स्केल अप कर लिया, इतना बढ़ा दिया, या कुछ ऐसा कुछ उनके पास है, कुछ ऐसा सीक्रेट वो जानते हैं जो शायद आम लोग नहीं जानते, क्योंकि अगर आम लोग जानते तो शायद वो भी वहाँ पहुँचते। तो क्या आप लोगों में कभी ये क्यूरोसिटी नहीं हुई कि ऐसा क्या सीक्रेट है कि वो लोग इतना कुछ कर गए? और आपने देखा होगा बहुत ही सारे लोग, ज़्यादातर लोग बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर 100 जन इतने प्रसिद्ध आपको मिलेंगे तो 90
से परसेंट से ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे वो बहुत बेसिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या है जो उन लोगों को इतना सक्सेसफुल बनाया है? अगर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि ऐसा क्या है, तो मैं जानना चाहता हूँ इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए आपने क्या किया है। अगर आपके लिए ये सवाल का जवाब जानना ज़रूरी है तो आप मेरे वीडियोस, आने वाले वीडियोस ज़रूर देखते रहें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन सवालों के जवाबों को ढूंढें और उनको टैकल करें और अपने स्केल को स्केल अप करें, और हम भी उस कश्ती में आके सवार हों जिस कश्ती में लोग हमारे बारे में बातें करें, ना कि हम किसी और लोगों के बारे में बातें करें। मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर स्पीकर या पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ। आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी, वेरी सिंपल पर्सन, बट मेरे अंदर एक बहुत अर्ज है कि हम इस डिफरेंस को दूर करें। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं अपनी बातों में बहुत ही सीरियस हूँ और मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर किसी को इस बात में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मैं उनसे डायरेक्ट भी बात करके उन्हें ये 100% कन्विंस कर सकता हूँ कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस इस बात के लिए एक कंडीशन ज़रूरी है, उस इंसान को अपने आप पर बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि चांद पे जाने वाला इंसान भी चांद पे ना जाने से पहले उसको इम्पॉसिबल मानता था, लेकिन किसी ने तो पॉसिबल किया है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, दुनिया के हर ताले की चाबी है, और अगर नहीं है तो चाबी बनाने वाले भी मार्केट में घूमते हैं। तो ताला अगर है तो चाबी ज़रूर मिलेगी। ढूंढनी हमें पड़ेगी, तभी ढूंढ पाएंगे जब हमारे लिए वो ताला खुलना इम्पॉर्टेंट होगा। हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्तों को मेरी बातें किताबी लगें या ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, पर आई डोंट केयर अबाउट दोज। क्योंकि मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। मैं सही और गलत हो सकता हूँ, किसी का सही किसी के लिए गलत हो सकता है। तो सही गलत के चक्करों में टाइम ख़राब नहीं करना है। तो अगर आप सीरियस हैं और आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप रोज़ वही काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कुछ तो कमी है उस प्रोसेस में जो हमें उस प्रॉब्लम्स से आगे जाने नहीं दे रहा है। हम उसी तालाब में हैं जिस तालाब में मछली पकड़ने वाले लोगों की संख्या 95 है। तो शायद हमें तालाब शिफ्ट करना पड़ेगा अगर हमें मछलियां पकड़नी हैं। तो मेनली मेरी बातें या हमारी बातें ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़ी हुई होंगी। मैं एक ई कॉमर्स को प्रमोट करता हूँ, ई कॉमर्स प्रमोटर हूँ, और मुझे ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत पसंद है। तो इसलिए मेरी ज़्यादातर बातें ई कॉमर्स के अराउंड होंगी। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन जो किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहा है, मैं उन बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ जो उतने ऑर्गेनाइज नहीं है। हर शहर में छोटा दुकानदार भी एक बिजनेसमैन है या बड़ा दुकानदार भी बिजनेसमैन है, पर वो दुकान उनकी 50-50 साल से होने के बाद भी कोई छोटी मोटी कंपनियां आती हैं और वो 10 सालों में नॉर्मल कंपनी से एक बहुत बड़ी कंपनी, एक वेंचर बन जाती है, एक इतना बड़ा जाइंट बन जाती है कि वो उन दुकानदारों को अपने यहाँ पे जॉब देती है। और वो हमारे दुकानदार भाई, वो हमारे लोकल बिजनेसमैन स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम कैसे कॉम्पीट करें। तो मेरा कहना यह है, कॉम्पीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद भी अपना धंधा ऑनलाइन लेके आओ। क्या ज़रूरत है कॉम्पीट करने की? आप खुद भी स्किल्ड हो जाओ, आप खुद भी ऑनलाइन बेचो। उन्हीं कस्टमर को टारगेट करो जिन कस्टमर को आपके कॉम्पिटिटर टारगेट कर रहे हैं। और अगर आपको ये लगता हो कि बड़े बड़े जाइंट से हम कंपटीशन नहीं कर सकते, तो ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो आप कर सकते हो अपनी लोकेलिटी में रहकर, वो बड़े बड़े वेंचर्स नहीं कर सकते। बस आपको वो गलतियाँ
जाननी होंगी जिनकी वजह से आपके लोग, आपके कस्टमर आपसे टूट टूट कर दूर जा रहे हैं, और उन कस्टमर्स को अपने पास लेकर के आना होगा। तो इस सेशंस में दो तरह की बातें होंगी। एक होगी माइंडसेट के बारे में, क्योंकि सबसे पहला है माइंडसेट। जब तक सही माइंडसेट से काम नहीं होगा, आप उस काम को ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल बिजनेस में ज़्यादातर इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होते, कोई प्रोसेस सिस्टमैटिक नहीं होता, कोई एसओपीज नहीं होती। कोई कंपनी थोड़ी है, कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसेस वो फॉलो नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता उनके धंधे की वर्थ कितनी है, उनके काम की कितनी वैल्यू है, और वो उसको कितना बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो मैं किसी को खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ, किसी को मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ नहीं जानते तो कोई बात नहीं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये नहीं जानते। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये पता है कि हम ये नहीं जानते तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उसे कभी नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी कमियों को जानेंगे, उनको पहचानेंगे, उनकी शक्लें पहचानेंगे और उनको दूर करेंगे। हमारी गवर्नमेंट भी इस डायरेक्शन में कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है, काफ़ी टाइम से ले रही है। जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जो बहुत ही प्रोडक्टिव हैं, और हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो हमारे बिजनेसमैन भाइयों का ही है। बहनों को भी मैं बोलना चाहूँगा, मैं किसी एक तरफ झुकाव नहीं जाना चाह रहा। तो लेकिन क्यों वो बिजनेस उन गलियों से गलियों में ही रह गए हैं? क्यों वो नेशनल या कम से कम स्टेट वाइज क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है? क्यों वो सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो नहीं कर रहे? लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, अगर आप अपने बिजनेस से कंपेयर करोगे तो आपने बहुत सारी कंपनीज होंगी जिनके नाम आपने अपने बिजनेस के शुरुआत के टाइम में सुने भी नहीं होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट था, हम लोग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ किया करते थे, उसका नाम था ऑर्कुट। तो हमें पता चला कि एक नया सोशल मीडिया का चैनल आया है जिसका नाम है द फेसबुक। उस समय द फेसबुक के नाम से आया। तो हम लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे होते होते हमारे सामने ही वो, जब हम शुरुआत ही कर रहे थे, और मतलब हम वो स्टार्टिंग में था अपने, और उस साल उससे लेकर के अब तक का टाइम, इस बात को मुश्किल से आज 2009-10 की बात हो गई है, 10 की बात है तो 12 या 13 साल हो गए। 12-13 सालों में वो बिजनेस, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में से एक है। सिर्फ 10 सालों के अंदर, 10, 11, 12 सालों के अंदर इतना बड़ा वेंचर खड़ा कर दिया। आप गूगल को भी देख सकते हैं, कोई बहुत पुराना गूगल का सेटअप नहीं है। अगर आप ज़्यादा जाओगे तो बहुत गहराई में नहीं मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनीज नहीं है ये। आपने एमआई को अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा। आपके ही देश में आकर कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, आपके हाथ के नीचे से सामान उठा के ले जा रही हैं, और हम अपने खुद के लोगों को बिजनेस या प्रोडक्ट सेल करने में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे टारगेट पूरे नहीं होते, हमारी सेल्स नहीं होती, हमारे लोन टाइम लेने दिए जाते। ऐसा क्यों है? तो कहीं ना कुछ ऐसी गड़बड़ है जिसको हम जाने अनजाने में इसको पहचानते नहीं है, और वो बढ़ती ही जाती है, और वो एक दिन ऐसे इस लेवल पे आ जाती है कि बहुत सारे लोग, इसका बहुत दुखद अंत भी हमने देखा है। तो मुझे ये बात मन से बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जितना हो सके किसी भी रूप में मैं आप लोगों के लिए जो कर हेल्प करना चाहता हूँ, कि जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और लेकिन मेरा जो मेन काम है वो ये है कि उन प्रॉब्लम्स को जानें और आप लोगों के साथ उन प्रॉब्लम्स को मिल करके हम उसे दूर करें। इन सेशंस में कुछ हम इंटरेक्टिव सेशंस भी रखेंगे, Q&A सेशंस भी रखेंगे, जहाँ पर आपके क्वेश्चंस होंगे और हम लोग उनको आंसर करेंगे। मैं हूँ, मेरी टीम है जो ये काम करती है, और हमारा मेन मोटिव यही है कि
हिंदुस्तान का हर बिजनेसमैन अगर आज यहाँ है तो कल वो यहाँ हो, और वो यहाँ हो, और वो यहाँ हो, और वो बढ़ता ही चला जाए। अगर आपके माइंड में भी यही सिनेरियो है अपने काम को लेकर, तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों से मैंने कोशिश की थी कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करूँगा, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा करने में मुझे 10 साल लग गए। लेकिन अब मैं इस कोशिश को जारी रखूँगा। आप लोग अगर सहयोग देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी कोशिश शायद सही डायरेक्शन में हो रही है। धीरे धीरे होते होते और भी अच्छी होगी, लेकिन इस एफ़र्ट को करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। हम उनमें छोटी बड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, और छोटी छोटी टेक्निक्स जो आपके बिज़नेस को अच्छा करने में, ऑनलाइन लाने में, ऑनलाइन सेलिंग करने में ईजी है और आपको काम कर सकती हैं, उसके लिए हम उसमें ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं। तो आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी रक्षा करे।